हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन तुला यानी कि लिब्रा है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। जिनका भी सन मून साइन तुला यानी कि लिब्रा है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। तुला राशि के लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। तुला राशि के लोग हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। इमोशनल लॉस, वेटिंग मोड। चलिए देखते हैं। फूल का कार्ड रिवर्स्ड आया है। Ace of Cups reversed, Nine of Pentacles reversed, Five of Wands, Strength reversed, the Hierophant, Eight of Cups। डेक उल्टा नहीं है, सीधा ही है, क्योंकि Hierophant देखिए Two of Pentacles एंड द Queen of Swords है ना। ये तो आपको लगेगा कि शायद उल्टा डेक पकड़ा है। रिवर्सल कार्ड भी मैं पढ़ती हूँ, उसके भी मीनिंग्स होते हैं। बॉटम की एनर्जी आया है Two of Pentacles रिवर्स्ड आया है एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, लवर रिवर्स्ड। ओके, सो जिनका भी सन मून साइन तुला है, उनके पार्टनर की फीलिंग हम देख रहे हैं। हो सकता है कि नियर पास्ट है ना, आपने मूव ऑन करने का ट्राई किया, आपके पार्टनर ने मूव ऑन करने का ट्राई किया, आपने नहीं, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स जान रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने ट्राई किया आपसे दूर जाने का, या एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचा, या आप ही के साथ इन्होंने ट्राई किया ओके कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें, आगे बढ़े। हाँ, तो या ऐसा हो सकता है कि आपके लिए फीलिंग है, तो हो सकता है अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, आपके पार्टनर ने हो सकता है नियर पास्ट में आपसे दूर जाने का ट्राई किया, अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, न्यू बिगिनिंग करने का ट्राई किया। ओके, आपको पीछे छोड़ के अपने लाइफ में इन्होंने ट्राई किया बहुत ज़्यादा, उसी के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, हो नहीं पा रही है। किसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं। अभी आपका क्या सिचुएशन है आपको पता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, यानी कि बीच में गैप था, आप दोनों बात नहीं कर रहे थे, या ब्रेकअप हो चुका था, या हेयरफेंट आया है तो मे बी मैरिड है आपके पार्टनर किसी और के साथ। सो आप इनका वेट करते रह गए, ये आए नहीं, और फिर एकदम से हो सकता है कि अगर इन्होंने आपसे बात भी कर ली, पर ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और नई जगह पे रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया, मैरिज कर लिया, वॉट जो भी किया इन्होंने, तो वहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहाँ पे ये एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ, ना ही खुश रह पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। आपकी तरफ अगर इनको आना है, ये सोच भी रहे हैं आपके साथ अगर न्यू बिगिनिंग करना है, तो बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो इन एंड आउट हो सकता है, या फिर नियर पास्ट में हो सकता है कि ये इन्होंने इंडिकेशन दिए आने का, बात करने का आपसे, या आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का, पर इतना ज़्यादा इन्होंने सोचा कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई। ओके, या फिर ये आपके बारे में भी सोच सकते हैं कि आप इनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे, भले ही कितने भी दिन हुए हो आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या ऑलरेडी आप किसी और के साथ हो, आपके पार्टनर किसी और के साथ है, पर इनको ये फीलिंग आ रही है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ओके, सो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे, पता नहीं आज क्यों। ओके, यस, इस वक्त हो सकता है आप अभी इस वक्त इनके साथ बिल्कुल भी ऐसा दिखा रहे हो कि आपको इमोशनल लेवल पे अगर आप इनको लेकर बहुत क्रेजी थे, तो इस वक्त आपके पार्टनर ये फील कर पा रहे हैं कि अब आपको इतना इंटरेस्ट रहा नहीं अभी इनके साथ, है ना, न्यू बिगिनिंग का, या जो भी चीज़ें इमोशनल लेवल पे अगर आप बहुत अटैच्ड है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर को लेके, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अभी अगर इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाला है, बात नहीं कर रहे हैं, या चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो आप बहुत यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आए हैं, आप बहुत प्रैक्टिकली चल रहे हो आपके पार्टनर के साथ, है ना। आप नहीं दिखाना चाहते हो कि आप इनके लिए क्रेजी हो, आपको ये चाहिए, या आप कंफ्यूज हो, ये भी नहीं, कन्फ्यूजन भी आपके पार्टनर का दूर हुआ है। अगर इनको लग रहा था कि भाई यानी आप अगर इन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो, तो आप एनी टाइम इनके लिए रेडी हो, जब भी ये आए तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, न्यू बिगिनिंग कर लोगे, इनके साथ रिकन्सिलेशन कर लोगे। इस वक्त इनको लग रहा है कि शायद अभी आपको भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। ओके, अभी आप बहुत
प्रैक्टिकली सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको इतना जल्दी नहीं है, या आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, जो भी है। तो इस वक्त आपके पार्टनर ना, ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल है ये पर्सन को लेके, क्योंकि ये आपको तो कुछ दे नहीं रहे हैं, है ना। यानी अगर एक एक्शन भी लेना है तो ये 100 बार सोच रहे हैं, अगर ट्राई भी किया है तो ये इन्होंने फिर से वही नाटक किया है, क्योंकि आप 8 ऑफ कप से तो डेफिनेटली डिस्टेंस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, या आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से आप मूव ऑन हो चुके हो, एक बार फिर से रिकन्सिलेशन हुआ है, या ब्लॉक या नो कांटेक्ट में रहा है, ये इनका पैटर्न हो सकता है। अचानक से मेरा गला क्यों बैठा, आई डोंट नो, अभी तक ठीक था मेरा गला, जैसे ही रीडिंग करने बैठी आवाज़ मेरी ये हो गई। ओके, सो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अभी इतना इमोशनली अवेलेबल नहीं हो इनके लिए। अगर ये बात नहीं कर रहे तो ओके है, आप इनको कुछ मना नहीं रहे हो या पीछे भाग नहीं रहे हो, ओके। पर ये भी अपने लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने बोला, अगर इन्होंने एक्शन लिया आपसे दूर जाने का, किसी और के पास जाने का, बिल्कुल भी वहाँ पे भी ये इमोशनल लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं है। इमोशनली वो, अगर कोई पार्टनर भी है उनका दूसरा, वहाँ पे ये बिल्कुल भी वो इमोशनली वो फील नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर को, ओके। सो आपके पार्टनर दोनों तरफ से सोच रहे हैं, खुद का भी सोच रहे हैं, आपका भी सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे डबल मैसेज आ रहे हैं, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि शायद आप सिंगल नहीं हो इस वक्त, या फिर आपने जैसे, अगर आप मैरिड भी थे तो आप बहुत फ्री बर्ड, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं थी उनके साथ बात करना, या रिलेशनशिप में रहना, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल भी है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इन्होंने इतना नाटक कर लिया पहले कि अगर ये अभी गए तो आप अभी इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। जैसे मैंने बोला, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल भी था फिर भी आप इनके लिए बहुत केयरिंग, लविंग, है ना, यानी कुछ भी करने को रेडी। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल भी हो तो अभी ना आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, यानी नियर फ्यूचर ऐसा हो जाएगा कि अगर आप दोनों सिंगल हो तो हो सकता है कि ये जब एक्शन ले तब तक आप आगे बढ़ चुके होंगे, यानी कि आपका ये एंगेज हो गए होंगे, या आपका मैरिज फिक्स हुआ होगा, ऐसा कुछ तो होगा, तब ये आपकी तरफ आएंगे, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद भी हो सकता है सिंगल नहीं है, ये मैरिड है, ऐसा हो सकता है। या फिर ये आपको पहले बहुत फ्री बर्ड देखते थे, यानी ठीक है, यानी आप मैरिड है, वो भी मैरिड है, फिर भी चल रहा है, आप एनी टाइम उनके लिए अवेलेबल हो। बट इनको भी एहसास हो रहा है, या और स्ट्रांगली कुछ दिनों में और ज़्यादा ये फीलिंग आएगा कि नहीं, आपकी भी बाउंड्री है। फ्री बर्ड यानी ऐसा नहीं है कि ये जैसा आपको भी ये करेंगे वैसा आप ट्रीट करेंगे, वैसा आप सहन कर लोगे और उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहोगे। नियर फ्यूचर इनको ये भी रियलाइज़ होगा कि मे बी आप बहुत दिखाते थे कि आप बहुत ओपन माइंडेड है, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये वो, बट इनको ये चीज़ें पता चलेंगी, नहीं, आप पे भी रिस्ट्रिक्शन है, आपको भी प्रॉब्लम है, आपको भी कोई बोलने वाला है, आप पे भी कोई नज़र रखने वाला है। ऐसा नहीं है कि या आप इनके लिए सब कुछ कर रहे हैं तो आप एनी टाइम अवेलेबल है इनके लिए, यानी आपको रोक टोकने वाला कोई है नहीं, या आपको कोई बोलने वाला कोई है नहीं। तो इनको स्ट्रांगली वो फील होगा। अगर आप दोनों सिंगल हो तो इनको रियलाइज़ होगा कि इनको कब अकल आएगी पता है, जब आपका कहीं मैरिज फिक्स हो जाएगा या कोई आपकी लाइफ में आ जाएगा तब। या इनको अभी आप इनके पीछे नहीं जा रहे हो तो इनको स्ट्रांगली हो सकता है नियर फ्यूचर ऐसा लगे कि आप कहीं एंगेज हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गए, तो आप वहाँ पे टाइम दे रहे हो, ऐसा इनको लगेगा, ओके। सो आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, खुद के बारे में तो सोच ही रहे हैं, आपके बारे में भी वो फील कर पा रहे हैं कि अभी वो उन्होंने जो भी किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, क्योंकि 1-2 कार्ड ऐसे आए हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपके पार्टनर को नियर फ्यूचर में यही है कि अभी आप उनको वैसे ट्रीट नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे, ओके। और हो सकता है आप दोनों कहीं और मैरिड हो, या दोनों में से एक जन मैरिड हो ऑलरेडी, और एक का अभी हो सकता है कि आपके लाइफ में या उनके लाइफ में कोई आया है, या मैरिज फिक्स हुआ है। सो फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। इनको, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपके लाइफ में कोई और है तो फिर भी, अगर या ऐसा भी नहीं आप सिंगल भी हो, तो इनको ऐसा लगता था कि आपको कुछ पड़ी नहीं है, ना अपने फैमिली की, ना अपने स्पाउस की, अगर मैरिड हो तो, ना ही सोसाइटी की, है ना, आपको किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, आपको सिर्फ इन्हीं की पड़ी है, यानी यही आपको चाहिए। पर इनको स्ट्रांगली ये फील होगा कि नहीं, वो जैसा आपके बारे में सोच रहे थे या वो जैसा आपको जज कर रहे थे वैसा आप नहीं हो, ओके। तो ये स्ट्रांगली इनको फील होने वाला है नियर फ्यूचर में। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि
हो सकता है कि इन्होंने दूसरे के कहने में आके या फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत ज़्यादा लोग हो सकता है इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में। इनका करियर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, जहाँ पे या फिर ऐसा भी नहीं है तो हो सकता है ये आपको लेके बहुत, जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने आपको जज किया, मिसअंडरस्टूड किया, आपका लव और केयर को इन्होंने, है ना, हो सकता है कुछ अलग तरीके से जज किया, आपको अलग तरीके से जज किया, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, इन्हें आप बोलना कुछ चाहते हो, ये अंदाज़ा कुछ और लगा लेते हैं, आपके बोलने का मीनिंग कुछ और निकाल लेते हैं कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो इनको लग जाएगा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। क्योंकि हो सकता है इनको लगता है, किसी किसी के पार्टनर को ऐसा भी लग सकता है कि भाई आप इनके लिए अवेलेबल हो तो आप किसी और के लिए भी अवेलेबल हो सकते हो, ये भी थॉट्स हो सकते हैं। तो जो भी इनके दिमाग में चल रहा था, ओवर थिंकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग या लोगों का इन्फ्लुएंस, है ना, या कन्फ्यूजन इनका, वहाँ से आपके पार्टनर क्लियर हो रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ें थी इनकी लाइफ में जो आप दोनों की रिलेशनशिप को इन्हें बॉदर कर रही थी, इफ़ेक्ट कर रही थी, तो आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल रही है या मिलेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स्ड है ना, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ कर दिया है कि इनमें हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की। ओके, हाँ, एक तो इन्होंने ईगो दिखाया होगा, एम्परर, बहुत ईगो, ये रिवर्स्ड आया है, एस ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत नॉलेजेबल, बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया रिलेशनशिप में, आप पे डाउट किया, आपको मिसअंडरस्टूड किया, व्हाटएवर जो भी किया। तो अभी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ओके, सब करना चाहते हैं, बट अभी इनमें स्ट्रेंथ की कमी है, स्ट्रेंथ नहीं है आपके पार्टनर को आपको फेस करने का। ओके, द हेरोफेंट, बिल्कुल अगर आप दोनों सिंगल हो, ये कमिटमेंट देंगे आपको, ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, अगर आपको डाउट है कि आपका पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रही, तो क्या हो रहा है, तो हो सकता है इनका मैरिज फिक्स हुआ है, इन्होंने आपको अगर ब्लॉक करके रखा है तो, है ना। यस, इनको बहुत ज़्यादा आपको लेके कन्फ्यूजन था, इनका कन्फ्यूजन दूर होगा। हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, ये अपने इंट्यूशन का नहीं सुन रहे थे, है ना, ये किसी और के कंट्रोल में थे, या आपको, अगर आप साइकिक हो या आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है आप पे ये डाउट करते थे, ये होपलेस हो चुके थे, है ना, क्योंकि हेरोफेंट आए हैं, इट मीन्स कि ये सब चीज़ें आपके पार्टनर ने की है आपके साथ। ओके, इस वजह से आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। अगर अच्छा रिलेशनशिप था, इसका कारण आपके पार्टनर खुद है। इन्होंने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया, इन्होंने गिव अप कर दिया, इन्होंने एफर्ट नहीं किया। सेकंड थिंग, ये किसी के कंट्रोल में आ गए, या इनका इंट्यूशन इनको बोल रहा था कि आप सही हो, पर इन्होंने खुद का नहीं सुना। उस सीक्रेट रिलेशनशिप में अगर आप थे तो वहाँ पे भी आपने दिखा दिया कि आप ऐसे नहीं हो, आपको सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं चाहिए। इन्होंने आपको लेके ऑप्शन में रखा, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया, है ना। तो अभी वो सब चीज़ें करके इन्होंने हो सकता है कहीं कमिटमेंट कर लिया या मैरिज कर लिया, पर अभी इनको बड़ी हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईगो दिखाया, इन्होंने एटीट्यूड दिखाया, आपके कैरेक्टर को जज किया, आपको जज किया, है ना, आपके इमोशनल नेचर को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। तो अभी ये खुद पे ही हंस रहे हैं। जहाँ पे अगर इन्होंने मैरिज किया होगा, मुझे नहीं लग रहा वहाँ पे भी ये हैप्पी है। ओके, कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, हाँ, ओके, या मैरिज में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बंदा देखो हंस रहा है, ये मेंटली थोड़ा सा, है ना, दिखने में ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब है। हेरोफेंट का कार्ड है, पर इस डेट में ये हेरोफेंट अलग ही है। ओके, सो आपका पार्टनर या तो रिग्रेट में है या गिल्ट है, इनके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है कि उनको हंसी आ रही है, क्योंकि एम्परर इतना वाइस इंटेलिजेंट पर्सन होने के बाद भी इधर गया एम्परर, ओके, इधर मिक्स हो गया। तो आपके पार्टनर इतना, यानी एक तो इनका ईगो बड़ा स्ट्रांग होगा, है ना, ईगोइस्टिक पर्सन, तो इन्होंने ईगो दिखाया, इधर गया एम्परर। ओके, सो गाइड, एक मिनट, हाँ, नीचे गाइड देखो, है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, ऐसा दिखाते होंगे कि इनके हिसाब से चीज़ें होंगी, या इनके लिए इनकी फैमिली, इनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्होंने साइड में कर दिया, या फिर इनको लग रहा था चीज़ें बहुत, आपको सिर्फ सरफेस लेवल का रिलेशनशिप चाहिए, आपको सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे, है ना, चाहिए ये पर्सन। सो सब भ्रम टूट गए ये पर्सन के, यानी कि जितना भी इन्होंने आपको जज किया, आप उससे बिल्कुल अलग निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इनको जो चीज़ें समझ में आ रही है, तो बहुत देर हो चुकी है, आप इनसे दूर जा रहे हो। ओके, आप इमोशनल लेवल पे इनसे बिल्कुल डिटैच हो रहे हो, धीरे धीरे हो रहे हो। आपने बहुत वेट किया, ये पर्सन ने ना आपको, देखिए कार्ड कितने, देखिए
ये पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, आप वेट करते रह गए। ये पर्सन ने आपको ओपन अप नहीं हुए, ये इन्होंने बताया नहीं कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, है ना। इंट्रोवर्ट होंगे, बिल्कुल भी ये आपके लिए अवेलेबल नहीं थी इमोशनल लेवल पे। 8 ऑफ वैंड, अगर आपने इनसे बात करने का ट्राई किया, इन्होंने ब्लॉक करके रखा, नो कॉन्टैक्ट में डाला, आपको पोस्ट कर दिया। और अभी ऐसा हो रहा है कि नियर फ्यूचर आप इनसे दूर जा रहे हो, अभी इनको इस चीज़ का बहुत पछतावा हो रहा है। तो ये थी जिनका भी सन मून साइन लिब्रा यानी कि तुला है, उनके पार्टनर की फीलिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।